वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में 8 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और जो भी मैंने बताया था उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है, ठीक है। तो ध्यान से एक एक जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस आपको करवा रखे हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड, तो सभी वीडियोस को ध्यान से देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको मैंने फर्स्ट शिफ्ट का करवा दिया था पहले, है ना। तो फर्स्ट शिफ्ट को तो हम छोड़ देते हैं, अब करते हैं सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियो देखना है इससे पहले वाला ना। तो उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे हिंदी के देखे, ये आपको लोकोक्ति और मुहावरे बताए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। चलिए अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट के में मुझे लगभग सारे क्वेश्चन तो नहीं मिले, लेकिन 20 क्वेश्चन के आसपास मुझे मिल गए। तो ध्यान से देखना है एक एक क्वेश्चन को ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखिए, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो औरंगजेब का जो पिता था उसका नाम क्या था, शाहजहाँ था, ठीक है। अब देखिए कौन किसका पिता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, साथ में आपको डेट भी याद रखनी है कब से कब तक उसने शासन किया था। देखिए बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो देखिए बाबर के बाद में बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। तो अकबर का बाप हुमायूं हो गया और हुमायूं का बाप कौन हो गया, बाबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको याद करना है ना। तो ये लाइन में आपको याद रखना है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। अब देखिए शाहजहाँ का बेटा कौन था, औरंगजेब। इसके बाद में जो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, तो देखिए शाहजहाँ का बेटा कौन था, यहाँ पे औरंगजेब था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे औरंगजेब का पिता ही पूछा गया है, तो पिता कौन होगा, यहाँ पे शाहजहाँ, ठीक है। तो फिफ्थ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाहजहाँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको आंसर दिया यहाँ पे शाहजहाँ। औरंगजेब का पिता कौन है, शाहजहाँ। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले आपसे पूछा गया था अकबर का पिता कौन था, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है अब औरंगजेब का पिता कौन है। तो इस प्रकार आपको सबको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। साथ में आपको डेट वाइज भी आपको याद रखना है कि इनका शासन कब से कब तक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी डिटेल बताने वाला हूँ। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी आपने आराम से कर दिया होगा, कौन सी होगी, यहाँ पे नील नदी होगी, है ना। और नील नदी की अगर लंबाई की बात की जाए कितनी होगी, 6650 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए नील नदी का, तो क्या होगा, विक्टोरिया झील होगा। अगर आपसे पूछा जाए समाप्त कहाँ पर होती है, मतलब कहाँ पर जाकर गिरती है ये, तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, भूमध्य सागर में जाकर ये गिरती है। तो इस प्रकार से आपको ये याद करने होते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए अब आपको बताता हूँ मैं विश्व की सबसे छोटी नदी। देखिए सबसे लंबी नदी आपसे पूछ लिया गया है, तो अब आंसर क्या, अब क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे छोटी नदी। अगर आपसे दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कौन सी होगी, अमेजोन नदी, ठीक है। तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेजोन जो रिवर है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए विश्व की अगर सबसे छोटी नदी की आपसे अगर नेक्स्ट में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी नदी। डी नदी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंकन सिटी के अंदर ये बहती है, ठीक है। और देखिए अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 130 मीटर है, मतलब लगभग 440 फीट ये लंबी नदी है, ठीक है। अगर उद्गम स्थल की अगर हम बात की जाए, ठीक है, तो ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, डेविल्स झील से। जो डेविल्स झील है यहाँ पे कहाँ पे, लिंकन सिटी जो कि अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित लिंकन सिटी है, वहाँ पे डेविल्स झील है, ठीक है। तो वहाँ से ये निकलती है और समाप्त कहाँ होती है, प्रशांत महासागर में जाकर ये गिरती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना कहाँ पे जाकर गिरती है, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो सौर मंडल का जो मंगल ग्रह है, ठीक है, उसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल में स्थित फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अब कि किसकी वजह से इसका रंग लाल है, मंगल ग्रह का रंग लाल किसकी वजह से है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या है, इसका रंग लाल है। जो यहाँ की मिट्टी है उसके अंदर फेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 4 आपसे क्या पूछा गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है। साथ में आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, वो क्या है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश है, ठीक है।
एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है। एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य क्या है, न्यायाधीश है ना। तो संविधान के 5वें अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र और शक्तियाँ प्रक्रियाओं से संबंधित ये अनुच्छेद है 124 से 147 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सानिया नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए सानिया नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि सानिया नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया तो वर्तमान में भारत के CJI कौन है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। देखिए तो आपको मैंने पूरी चीज़ें लगभग बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, NV रमन। NV रमन है जो कि कौन से नंबर के, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से नंबर के बने हैं। तो ये 48वें नंबर के हैं। साथ में कब बने, ये 24 अप्रैल 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 साल के लिए ये काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 47वां अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले कौन था CJI, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर आपसे फर्स्ट CJI पूछा जाए भारत का, ठीक है, तो कौन था, HJ कनिया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे HJ कनिया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे देखिए वर्तमान में भारत के CJI कौन है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे NV रमन वर्तमान के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, देखिए मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में इसका दोनों का ही आंसर बताया था ना। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। आपसे फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था, लोकसभा सदस्य के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष आपको मैंने बताया था। साथ में आपको 30 वर्ष भी बताया था वहाँ पे ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 वर्ष हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शिफ्ट में ये पूछा जाता है तो दूसरी शिफ्ट में ये पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन में स्थित है, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे और कहाँ पे हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, ठीक है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट में पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो सर्वप्रथम 1930 में हुआ था और हैमिल्टन में हुआ था। ये कहाँ पे स्थित है, कनाडा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दूँ आपको मैं, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बताऊंगा, लेकिन इसके बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, मनीला। IPP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। IPP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और अगर आपसे पूछा जाए ओपेक्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज, ओपेक का जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो सदस्य देश है, वो कौन सा है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, सऊदी अरबिया, ठीक है। तो सऊदी अरबिया ओपेक का सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, देखिए 9th क्वेश्चन में देखिए इंग्लिश में करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था और आपका वहाँ पे दे रखा था अप्रेंटिस वाला ना। तो अप्रेंटिस की स्पेलिंग पूछी गई थी, तो अप्रेंटिस की स्पेलिंग ये होगी APPRENTICE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ये इंग्लिश में पूछे गए क्वेश्चन है ना। इंग्लिश में पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया था कि द ट्रेन वेंट, फिल इन द ब्लैंक द टनल, तो वेंट टनल, वेंट द टनल, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे। आंसर क्या होगा यहाँ पे, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, ठीक है। तो थ्रू यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, थ्रू। अगर आपने थ्रू किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, अर्थात शासन व्यवस्था के रूप में भारत ने ब्रिटेन की भांति संसदीय प्रणाली अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। अगर पीएच स्केल की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे सोरेनसन ने की थी और कब की थी, 1909 में की थी पीएच स्केल के ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक सारणी की खोज किसने की थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं। देखिए आधुनिक सारणी की खोज मोजलेन की है। ऑक्सीजन की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो प्रिस्टले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। जितना भी मैं एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी आपको मैंने बताई है, सभी को ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रॉन की खोज आपसे पूछी जाए तो क्या होगा आंसर, चैडविक। बोर सिद्धांत की अगर खोज आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, नील्स बोर।
परमाणु सिद्धांत की खोज पूछी जाए तो क्या होगा आंसर पे, जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत की खोज। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की, तो प्लांक ने की थी। क्वांटम सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाभिक की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो रदरफोर्ड होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे मैंने आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड सभी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सभी उसकी लेवल पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, थॉमसन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा गया यहाँ पे, तो प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो बछेंद्री पाल आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की प्रथम महिला कौन थी, तो विश्व की प्रथम महिला की बात की जाए तो जंको तबई, जो कि जापान की रहने वाली है, वो थी जो कि प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों ही चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आपने लगभग सभी ने सही आंसर इसका किया होगा। अगर आपसे देखिए नेक्स्ट में पूछा जाए कि महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उज्जैन में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी मंदिर थे वो सभी आपको मैंने बता दिए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रट्टा मार लेना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस आपसे पूछा जा सकता है कि जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। मैंने ऑक्सीजन की आपको खोज बता दी, प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है। अगर आपसे हाइड्रोजन की पूछ ली गई है तो ऑक्सीजन की डेफिनेटली पूछी जाएगी। तो ऑक्सीजन की मैंने आपको इसी से ऊपर वाला एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट खोज के बारे में आपको बताया अभी, है ना, हाल ही में, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो वो सभी आपको रट्टा मारना है। वापस देखिए वीडियो को और ध्यान से देखना है एक चीज़ को। देखिए आपसे पूछा गया था हाइड्रोजन खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। और कब किया था इन्होंने, 1766 में किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेट वाइज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पेनिसिलिन किस काम आती है। ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था ना, मुझे करेक्टली पता नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन होगा तो देखिए आपको मैं पूरा आंसर बता देता हूँ। यह एक एंटीबायोटिक दवा है और इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। तो जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन था वो आपको करेक्ट यहाँ पे करना था। देखिए इसकी खोज 1928 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, स्कॉटिश वैज्ञानिक थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया था पेनिसिलिन के लिए, और उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंपॉर्टेंट याद रखना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब की थी, 1928 में की थी, जो कि एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे और उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी के अंदर की शायद मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा गया होगा कि गोदान के लेखक कौन थे। ठीक है, तो गोदान के लेखक कौन थे, सभी को याद होगा, मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक थे। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें आपको बता देता हूँ। देखिए मंगलसूत्र भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, गबन लिखी गई है, प्रेम आश्रम लिखा गया है, निर्मला भी यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। और देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ भी हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, तो उनको भी आपको रट्टा मारना है। देखिए पहली कहानी देखिए यहाँ पे ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ देखिए, ईदगाह, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मारना, कफन को है ना, और एक ईदगाह को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूस की रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नमक का दरोगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर पे। ठीक है, नमक का दरोगा रट्टा मार लेना। पंच परमेश्वर 7वें नंबर की जो कहानी है, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं और बड़े घर की बेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही चीज़ें रट्टा मार लेना सभी को, है ना। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित इंपॉर्टेंट कहानियाँ थी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या पूछा गया था, विंबलडन कप की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। तो देखिए लंदन इंग्लैंड से हुई थी, है ना। विंबलडन कहाँ से शुरुआत हुई थी, लंदन इंग्लैंड से हुई थी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप और न्यू विंबलडन थिएटर का प्रारंभ यहीं से हुआ था, कहाँ से, लंदन इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, लंदन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए फ्रेंड्स।
तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो कि मैंने आपको पहले करवाई गई है। ये सभी चीज़ें आपसे पूछी गई है एग्जाम में ना, तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए प्रीवियस वीडियोज़ को जाके देखिए, उनमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बार बार इन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए बार बार में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगता है ना। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।